नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने राष्ट्रीय लोक बंधु पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नरेश जी हैं और आपने अतीक का मामला जो देश में चल रहा है, कैसे हत्या हुई किसी से छुपा नहीं है और मीडिया तमाम प्रतिक्रिया दे रही है। और आपने 25 साल राजनारायण जी के साथ राजनीति किया, बहुत सा उतार चढ़ाव राजनीति में देखे, तो मैं आपको इनका इंटरव्यू दिखा रहा हूं कि जो अतीक की हत्या हुई है, अतीक भूतपूर्व सांसद रहे, विधायक रहे, उनके भाई भी विधायक रहे, तो जब माननीयों के साथ ये हो रहा है तो क्या ये हत्या आने वाले समय में नज़ीर बन जाएगी? आने वाली सरकारें क्या इसी तरह से ही काम करेंगी? ये अतीक की हत्या नहीं हुई है, संविधान की हत्या हुई है। इस पे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक बंधु पार्टी श्री राम नरेश जी का वक्तव्य सुनिए। क्या कह रहे थे? जो अतीक की हत्या हुई है, इस पे आपका विचार क्या है? अतीक की हत्या पर पूरे देश के विचार आ रहे हैं लोगों के। हमारा विचार ये है कि राजनीति में जब तक अपराधी नहीं रोके जाएंगे, अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं रोके जाएंगे, तब तक इस टाइप की घटनाएं होती रहेंगी। क्योंकि आज हम लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अतीक अपराधी थे कि नेता थे। और ये हम लोगों के सामने ये है कि जब हम लोग राजनीति में आए थे तब की स्थिति में और आज की स्थिति में ये फ़र्क है। हमने जब अपनी पार्टी को खड़ा किया था तो हमने एक चीज़ लिखी थी, मैं वो उसको ज़रा पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ हल्का सा, ताकि हम साफ़ हो जाएं। हमने पार्टी जब खड़ी की थी तो उस समय एक बात हम लोगों ने कही थी, हम लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे थे, उसमें हमने कहा था, उसमें ये कहा था हमने कि उसको पढ़ के सुना देते हैं कि राजनीतिज्ञों की मानसिक अस्थिरता एवं पदलोलुपता के कारण अस्थिरता बढ़ती जा रही है। इस प्रवृत्ति के कारण राजनीति में धनबलियों, बाहुबलियों, धर्मवादियों, जातिवादियों, परिवारवादियों की संख्या बढ़ती गई है। परिणाम सामने है कि संविधान निर्मित संसद सहित समस्त संस्थाएं अखाड़ा हो गई हैं। संविधान को नकारा साबित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है कि देश को संवैधानिक व्यवस्था की जगह धार्मिक कट्टरता, जातीय एवं पारिवारिक व्यवस्था के हिसाब से चलाए जाने का निर्णय अंदरूनी रूप से कर लिया गया है। इसलिए संविधान के स्थान पर बहसों की शुरुआत धर्म, जाति, क्षेत्र एवं परिवार से शुरू होकर उसी पर समाप्त हो जाती है। ये है कारण कि हम लोग राजनीति में जो लोग आ रहे हैं वो धनबली, बाहुबली, धर्मवादी, परिवारवादी ये लोग आ रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि अतीक का ये धर्म के हिसाब से वो हुआ है, धार्मिक व्यवस्था के हिसाब से ये वो हुआ है। क्योंकि 80 और 20 का किया जा चुका है पहले, 80 और 20 के नैरेटिव से ये अतीक की हत्या की जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर ये न होता तो वहाँ पर नारे जय श्री राम के नहीं लगते। हत्या के बाद जय श्री राम का नारा लगाने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए समस्त पार्टियों के लोगों से हमारा निवेदन है कि ऐसी चीज़ों को उसको रोकने के लिए आपको पार्टी में है उन लोगों को ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अपराधियों को टिकट किसी कीमत पर नहीं दिया जाना चाहिए। और अगर अपराधियों को टिकट देता है तो हम सबसे पहले तो अपने नेताओं से ही अपील करेंगे। दूसरी चीज़, न्यायपालिका का जो है कि जल्दी निर्णय नहीं हो पा रहे हैं और जल्दी न निर्णय होने की वजह से ये घटनाएं बढ़ी हैं। जेल प्रशासन की जो स्थिति है कि जेल से बैठ करके आदमी वहाँ से सारी इतनी सुविधाएं मिल जाती कि वहीं से फ़ोन करके वहीं से वो करके वो करवा देता है। न्यायपालिका में फैसले नहीं आ रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति में आएगी, न्यायपालिका फैसला जल्दी नहीं कर पाएगी और हम लोग राजनीति के लोग टिकट देते रहेंगे अपराधियों को, तो फिर पुलिस क्या करेगी? और इस सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें तो एक नैरेटिव सेट किया गया 80-20 का
कि 20 के लोगों को इतना प्रताड़ित कर देना है, इतना वो कर देना है कि हमको 80% वोट मिल जाए। उसी का नैरेटिव सेट किया गया है। 80 और 20 के नाम पे दलित पिछड़ों का भी के ऊपर भी तो कार्रवाई नहीं होगी आने वाले समय में। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बहाना तो मान लीजिए है 20 का, तो हमारा जनसंख्या तो सबसे ज्यादा दलित और पिछड़ों का ही है, दलित और गरीबी सबसे ज्यादा इस समय सरकार तो नहीं है। सरकार जो बनी है आज भी भारतीय जनता पार्टी का कितना वोट है? बिखराव का ही वोट तो है। अगर बिखराव आज ना हो तो क्या वो ये सरकार बना लेंगे? धर्मवादी लोग सरकार बना लेंगे। और इसका मौलिक कारण ये है कि इधर अपराध जगत में आपको अगर हम ये कहें कि गुजरात मॉडल क्या है, हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो खुली बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को गुजरात मॉडल बनाया जा रहा है। गुजरात मॉडल में आपने देखा है कोई, अब उसमें एक उदाहरण की बात नहीं, बिलकिस बानो का चाहे मैटर हो, चाहे गोधरा कांड हो, चाहे कोई भी हो, ये वहाँ पे जो बना गुजरात मॉडल का मतलब ये है कि 80-20 और 80-20% को इतना प्रताड़ित कर दो कि 80% वोट कर दे। यही तो वहाँ हो रहा है। और वही नैरेटिव यहाँ सेट किया गया 80-20 का कि अगर जितना मुस्लिम उनको मुस्लिम टाइप के, उसमें खाली अपराध उसकी बात नहीं है, टारगेट किया गया। जैसे अब उनको आजम खान साहब को देख लीजिए, आजम खान साहब को तो पूरे ख़त्म कर दिया, डिस्फ्रेंचाइज कर दिया उनको, यहाँ तक कि जेल में रख करके सारा कर दिया, उनके परिवार को ख़त्म कर दिया। वो उसका क्या मतलब था? उसका मतलब यही है। अब जैसे कहा जा रहा है कि अब मुख्तार अंसारी का नंबर है, तो ये 80-20 का जो मैटर इन लोगों ने सेट किया है हिंदू मुस्लिम का, इसी पर तो उनकी लड़ाई चल रही है। और ये जानते हैं 80% वोट हमको मिल जाएगा और ये 20% क्या कर लेगा? मान लीजिए आजीवन तो सरकार रहेगी नहीं, आज निकल तो सरकार क्यों 80%? जब उनके हिसाब से तो 80% लोग हैं तो 80-20 कर देंगे तो 80% हमेशा रहेगा। वो तो 80-20 का नारा लगा रहे हैं। मान लीजिए आने वाले समय में सरकार तो आजीवन रहेगी नहीं, सरकार तो बदलनी है, आज बदले या कल बदले या 5 साल के बाद बदले। नहीं, 80-20 तो कैसे बदल जाएगी? जब 80% जब हिंदू वोट है और 20% जब वो वोट है मुस्लिम का, तो कैसे बदल जाएगी सरकार? इनका मानना है वो एक बात अलग है। उसमें हम 80-20 हम नहीं मानते हैं, ये हम उनकी बात कर रहे हैं। हमारी बात तो ये है कि सब बराबर के लोग हैं, लेकिन है क्या कि ये लोग जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं धार्मिक आधार पर। हमारा तो ये है समाजवादियों का या समाजवादी आंदोलन का जो रहा है, वो डॉक्टर साहब का जो नारा था, सोमा पावा सोशलिस्टों ने बांधीगार सोमा पावा पिछड़ा साटे, तो हमारा नारा है कि 60% लोग जो पिछड़े हैं वो किसी भी समाज के उनको पहले लाभ मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने धार्मिक बेस पर सेट किया है। अब आप इससे ये समझ लो, इस तरह समझ लो आप कि हम लोगों में भी कमी है जो समाजवादी आंदोलन के लोग हैं। ऐसा नहीं कि हम वो कर रहे हैं। अगर ये आज जो आज इनके ऊपर घटना हुई अतीक के ऊपर, ये क्यों हुई है? इसलिए हुआ है कि ये मुस्लिम हैं, अपराधी हैं। तो हमने बढ़ाया, इनको किसने है बढ़ाया? तो हम ही लोगों ने है। चाहे बसपा ने बढ़ाया हो, चाहे सपा ने बढ़ाया हो, चाहे किसी ने भी बढ़ाया हो। तो गलतियां तो हम लोगों से भी हुई हैं। हमने वर्कर को आगे न बढ़ा करके अपने लोगों को टिकट न दे करके जो कार्यकर्ता रहे हैं, हमने बाहुबलियों को, धनबलियों को और इन्हीं लोगों को टिकट दिया है। वही काम सारी पार्टियां तो कर रही हैं, लेकिन अब उसका रूप जो हिंदू मुस्लिम का हो गया है, ये सबसे खतरनाक रूप है। आने वाले टाइम में अगर इसमें सुधार नहीं किया गया, कोई कानून नहीं बनाया गया, तो आज इनका ये हत्या हुई है, कल उनकी होगी। कल सपा की सरकार बनेगी, बसपा की सरकार बनेगी, तो वो लोग उसी टाइप से करें।